आज का वीडियो का जो टॉपिक है थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। एक फुल फेयर्ड इंजन, एक फुल फेयर्ड जो बाइक होता है जैसे यामाहा का R15, उसको छोड़ के जब आप एक नेकेड बाइक को देखेंगे जैसे कि अपाची 200, तो आपको कुछ कुछ पार्ट्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आपको इंजन देखने को लिए मिलता है, जो हमारा ट्रांसमिशन सेक्शन है वो देखने के लिए मिल जाता है। फुल फेयर्ड बाइक में सब कुछ जैसे ढका हुआ रहता है वैसा नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग को आदत है नेकेड बाइक देखने का, तो उस हिसाब से नेकेड बाइक में जो जो कंपोनेंट हमें दिखता है जैसे कि इंजन, कार्बोरेटर, ट्रांसमिशन सेक्शन, ये सब हमें देखने के लिए मिल जाता है और हम लोगों को पता लगता है कि हाँ इधर यहाँ पे ये सब कंपोनेंट है। पर इसके अलावा जो हमारा टैंक है, ये जो पैनल है, इसके पीछे भी बहुत सारा कंपोनेंट रहता है जिसके बारे में हम लोगों को कभी पता नहीं लगता है, क्योंकि एक तो हमें दिखता नहीं, और जब हमें कोई दिखता नहीं है चीज़ तब हमें उसके बारे में सवाल हमारे मन पे आता नहीं है, सवाल पैदा ही नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग उस चीज़ के बारे में जान नहीं पाता है। तो आज मैं स्पेशली उसी चीज़ के बारे में मैं डिस्कस करूंगा जो चीज़ हमारे नज़र के पीछे रहता है, इस पैनल के पीछे रहता है। तो मैं कोशिश करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे चीज़ें जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, आपको समझना चाहिए। तो फटाफट से मैं इसका जो पैनल है इसको रिमूव कर दूंगा ताकि आपको अंदर का जो पार्ट्स है वो एकदम क्लियरली विजिबल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो बाइक का राइट साइड से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एयर फिल्टर चेम्बर का। ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं ये है एयर फिल्टर चेम्बर। इसके अंदर खाली है, सिर्फ हवा ही है और कुछ नहीं है। और जो एयर फिल्टर है वो यहाँ पे इंस्टॉल होता है इस ऊपर में। और यहाँ पे जो छोटा सा चीज देख रहे हैं ये रिले है, यहाँ पे स्टार्टर रिले। इस रिले के थ्रू ही जो हमारा स्टार्टर मोटर है वहाँ पे पावर सप्लाई होता है। ये है रिले, स्टार्टर रिले। और इस साइड यहाँ पे एक सीसी के जैसा आपको दिख रहा होगा, सीसी नहीं है, ये रबर का ही है। क्या होता है, जो एयर यहाँ पे रहता है उसमें जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर धीरे धीरे पानी में कन्वर्ट होके इस पे जमा होता है, तो इसलिए ये प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कार्बोरेटर। कार्बोरेटर के बारे में आई होप आपको पता ही है, नहीं है। और अगर और भी कुछ आपको जानने का जरूरत है तो आप मेरा चैनल विजिट करके कार्बोरेटर का वीडियो देख सकते हैं। डिटेल्स वीडियो वहाँ पे मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे छोटा सा डिवाइस दिखेगा, इसका नाम है SAI या फिर सेकेंडरी एयर इंजेक्टर। इसका भी डिटेल्स वीडियो चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं शॉर्ट में अगर बोलूँ तो ये बाइक का परफॉर्मेंस के ऊपर कोई काम नहीं करता है, ये होता है पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। बेसिकली यहाँ से फ्रेश एयर को खींचता है, खींच के इस पाइप के थ्रू एग्जॉस्ट साइड में भेज देता है, ताकि जो ऑनबोर्ड फ्यूल रहता है, मतलब एग्जॉस्ट से जो निकलता है उसको टोटल ये बार्न करके फिर बाहर एटमॉस्फेयर में भेजे। और बाकी यहाँ पे तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। यहाँ पे इंजन हो गया, यहाँ पे नीचे ट्रांसमिशन सेक्शन हो गया। यहाँ पे रहता है हमारा जो मैग्नेट कॉइल, मतलब जितना भी बिजली पैदा होता है यहीं से होता है। और इसके पीछे है ड्राइव चेन स्पॉकेट, और ये गियर लीवर शैफ्ट भी यहाँ से गया है। गियर का जो सेंसर होता है वो भी इसके पीछे ही है। और यहाँ पे एक जो पाइप आप देख पा रहे हैं, इसका काम जानना आपके लिए जरूरी है। तो क्या होता है, जो हमारा इंजन ऑयल रहता है, इंजन ऑयल एकदम इसमें भरा हुआ नहीं रहता है, ज्यादातर ज्यादा इतना दूर तक, इतना ऊंचा तक रहता है इंजन ऑयल, इसके ऊपर नहीं रहता है। तो उसके ऊपर क्या रहता है, ज्यादातर हिस्सा खाली रहता है, मतलब हवा रहता है। तो अभी जब इंजन चलेगा, मतलब हमारा जो ट्रांसमिशन है, अंदर गियर है, सब चलेगा, उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होगा, हीट क्रिएट होगा, तो ऊपर का जो हवा है वो हवा गर्म हो जाएगा। उसी गर्म हवा को इस पाइप के थ्रू सप्लाई किया जाता है हमारा जो एयर फिल्टर चेम्बर है। एयर फिल्टर चेम्बर में उस गर्म हवा को सप्लाई किया जाता है इस पाइप के थ्रू। इससे क्या होगा, अगर ठंडा हवा जाएगा सीधा कार्बोरेटर के थ्रू इंजन में, तो इंजन के परफॉर्मेंस में थोड़ा ड्रॉप हमें दिख सकता है। तो इसलिए हवा को अगर गर्म करके भेजा जाए इंजन में, तो उसमें परफॉर्मेंस का थोड़ा इंप्रूवमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए इस चीज को दिया गया है। और ये जो एयर फिल्टर चेम्बर है, और इसके बाद एक पाइप देख पा रहे हैं, जो पाइप गया है सीधा कार्बोरेटर में। यहाँ से एयर फिल्टर चेम्बर से ये मोटा सा पाइप गया है सीधा कार्बोरेटर पे। इसके ऊपर है रेजोनेटर। तो यही है रेजोनेटर। एयर फिल्टर चेम्बर और कार्बोरेटर के बीच में जो कनेक्शन पाइप रहता है उसके ऊपर रहता है। तो यहाँ पे आपको टीवीएस का लोगो और पार्ट नंबर भी क्लियरली दिख रहा होगा। तो क्या काम होता है रेजोनेटर का? रेजोनेटर का काम होता है बेसिकली नॉइस को रिड्यूस करना। अब नॉइस कहाँ से प्रोड्यूस होता है? जो हमारा इंजन है, इंजन एयर फिल्टर चेम्बर से स्मूथली एयर को सक्शन नहीं करता है, एक एक स्ट्रोक में झटका मार मार के वो एयर को सक्शन करता है, जिसलिए नॉइस प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए इस रेजोनेटर को यहाँ पे लगाया गया है। तो अभी देखते हैं ऊपर क्या है। ऊपर से अगर देखेंगे तो मैं रेयर सीट के पीछे का बात करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको दो बैग दिख रहा होगा,
बैग ऑफ कपलर, यहाँ पे एक कपलर है और यहाँ पे एक कपलर है, सबको दो दो पाउच में रखा हुआ है। तो इस पाउच में जो है इसमें सब रेयर लाइट का, रेयर इंडिकेटर का और नंबर प्लेट का लाइटनिंग का सब कपलर है। और यहाँ पे जो मेन कपलर है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इसके बारे में आपको जानना जरूरी भी है। तो क्या होता है, जो हमारा मैग्नेट कॉइल है बाइक में, जहाँ से बिजली पैदा होता है, तो वहाँ से 14 वोल्ट एसी बिजली प्रोड्यूस करता है। वो 14 वोल्ट एसी बिजली 3 फेज में प्रोड्यूस होता है और 3 फेज में आके, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 येलो लाइन दिख रहा होगा, वो 3 फेज का है और एक रेड लाइन ये सप्लाई है, मतलब 3 फेज एसी यहाँ पे आता है। और ये हो गया हमारा रेक्टिफायर। यहाँ से एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद इस रेड वायर के थ्रू ये बैटरी में सप्लाई किया जाता है और जितना भी बाइक का कंपोनेंट है सब में ये सप्लाई होता है। तो ये हो गया हमारा रेक्टिफायर। बैटरी का चार्जिंग का प्रॉब्लम होता है तो रेक्टिफायर का प्रॉब्लम भी आ सकता है। और बात बाकी रहे फ्रंट सीट के नीचे, तो एयर फिल्टर मैं दिखा दिया हूँ आपको। और एक चीज़ दिखाना है, ये हो गया हमारा फ्रंट सीट। फ्रंट सीट के नीचे इस कोने पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे सब फ्यूज बॉक्स रखा हुआ है, इसके अंदर है फ्यूज। खुल जाए यार। देख पा रहे हैं इसके अंदर सब फ्यूज रखा है, दो दो फ्यूज बॉक्स यहाँ पे है। इसका लोकेशन फ्रंट सीट के नीचे रहता है। तो ऊपर का सेक्शन भी हो गया। तो अभी हम चलते हैं बाइक के राइट साइड में क्या क्या है वो देखते हैं। तो बात करते हैं अभी बाइक के राइट साइड के बारे में। राइट साइड में अगर बात करूँ मैं, सबसे पहले यहाँ पे है एक ओबीडी कनेक्टर। ओबीडी मतलब ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक एक टूल आता है जो कनेक्ट करके हम लोगों को पता लग जाता है बाइक में अगर कोई फॉल्ट आता है तो उसके बारे में डिटेल्स पता लग जाता है। पर जो BS4 का बाइक है, मतलब मेरा BS4 का बाइक है, इसमें ज़्यादा ये ओबीडी काम नहीं आता है। BS6 और उससे भी ऊपर, मतलब BS6 का जो फेज 2 है उसमें ओबीडी सबसे ज़्यादा काम करता है। उसके बाद ये है TCU या फिर ट्रांजिस्टर कंट्रोल यूनिट। ये समझ लीजिए बाइक का ब्रेन है। इंसान का ब्रेन जैसा काम करता है ह्यूमन बॉडी पे, वैसे ही ये TCU काम करता है टोटल बाइक पे। इसका एक छोटा भाई भी आता था जिसका नाम था CDI, जो पुराना बाइक में आता था। इसका एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम है ECU। वो दिखता है जो लेटेस्ट बाइक है BS6 फेज 2, इसमें सब ECU दिखता है। BS4 में भी आता था ECU कुछ स्पेसिफिक बाइक में। जो भी है TCU, CDI या ECU के बारे में बात करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो उसके बारे में मैं डिटेल्स कहीं और वीडियो में बात करूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है एक मास्टर सिलेंडर, मतलब ये रेयर ब्रेक का मास्टर सिलेंडर है। यहाँ पे ब्रेक फ्लूइड इसके अंदर रहता है। इसके बाद ये लाल बड़ा क्या है, ये मुझे पता नहीं यार। आपको अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए क्या है इतना बड़ा लाल चीज़। जो भी हो, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसके बाद कुछ पाइप्स है। अगर आप मेरा टैपेट क्लियरेंस का वीडियो देखे हैं तो उसमें इस पाइप का क्या काम है आपको पता लग चुका होगा। तो उसके बाद एक कपलर दिखेगा, ये ABS का कपलर है रेयर ब्रेक के लिए। और यहाँ पे है मेन ABS का मॉड्यूल। पाइप को हटा लेता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ये है मेन ABS का मॉड्यूल। यहाँ पे कनेक्टर है, मतलब इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए। और इसके पीछे जो है वो है एक्चुअल मोटर या फिर एक्चुएटर जिसको हम कहते हैं। यहाँ से ही जो कहा जाता है कि ब्रेक को पकड़ता है, छोड़ता है, ये सब जो भी है इधर से कंट्रोल होता है वो सब काम। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक चीज़ है जो पेट्रोल टैंक के नीचे है, उसका नाम है चारकोल कैनिस्टर। तो चारकोल कैनिस्टर को दिखाने के लिए पेट्रोल टैंक को ओपन करना जरूरी था, तो इसीलिए मैं पहले जब पेट्रोल टैंक ओपन किया था उसी टाइम में वीडियो रिकॉर्ड करके रखा था। यही है चारकोल कैनिस्टर, पेट्रोल टैंक के ठीक नीचे राइट साइड पे रहता है। इसको दिया जाता है आपका पैसा बचाने के लिए। तो कैसे काम करता है, हमारा जो पेट्रोल टैंक होता है उसका ऊपर का हिस्सा मैक्सिमम टाइम खाली रहता है और उधर जो पेट्रोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा वेपोराइज टाइप का होता है। ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो गैस बन के सब हवा में उड़ जाएगा। तो क्या होता है, पेट्रोल टैंक के ऊपर जो खाली पोर्शन रहता है वहाँ पे पेट्रोल गैस बन के जमा होता है और हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है मॉइस्चर, तो मॉइस्चर भी उसके साथ ऐड हो जाता है। तो चारकोल कैनिस्टर इस गैस को खींचता है अपने तरफ, खींच के चारकोल के थ्रू पास करता है। तो इससे क्या होता है, जो मॉइस्चर रहता है वो चारकोल एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी जो प्योर गैस रहता है उस गैस को वो भेज देता है सीधा कार्बोरेटर पे। तो कार्बोरेटर में जाके वो गैस यूटिलाइज हो गया। मीनवाइल जो पेट्रोल उड़ गया था हवा में उसको भी ये यूटिलाइज कर लिया हमारे इंजन पे। तो इस तरह से ही ये कुछ हमारा पैसा बचा देता है। और बाकी जो एक्स्ट्रा पाइप नीचे की तरफ रहता है वो 2 पाइप, एक रहता है जो हमारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया है
वो पानी के रूप में ड्रॉप होके बाहर चला जाता है एक पाइप के थ्रू। और दूसरा जो पाइप आप देख पा रहे हैं ये पेट्रोल टैंक के ऊपर के साथ कनेक्ट रहता है, जहाँ पे हम पेट्रोल का लीड खोल के पेट्रोल डलवाते हैं। वहां पे एक छोटा सा होल होता है। जब बारिश होता है या फिर आप अपना बाइक को वॉश करते हैं तो उस टाइम जो पानी उस लीड के अंदर में जाता है वो बाईपास होके इस पाइप के थ्रू बाहर आ जाता है। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम इग्निशन कॉइल बोलते हैं, पेट्रोल टैंक के नीचे छुपा रहता है इस पोजीशन पे। इसका हम बस इतना ही है, ये बाइक में जो बिजली पैदा होता है 12 वोल्ट उसको कन्वर्ट करके लेके जाता है 25,000 वोल्ट तक और भेजता है हमारा स्पार्क प्लग में। तो देखा जाए तो ये एक तरह का बस एक ट्रांसफॉर्मर है जो 12 वोल्ट को 25,000 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, क्योंकि स्पार्क के लिए इतना वोल्ट का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसका काम बस इतना है, 12 वोल्ट को 25,000 वोल्ट में कन्वर्ट करना और हमारे स्पार्क प्लग में भेज देना। और क्या है, और बस इतना ही। यहाँ पे स्टार्टर मोटर है अंदर, वहाँ पे आपको मोनोशॉक दिख रहा होगा, और इधर ऊपर स्पार्क प्लग रहता है। और ये तो इंजन है, और ये ट्रांसमिशन सेक्शन, यहाँ पे क्लच प्लेट रहता है, यहाँ पे ऑयल फिल्टर रहता है। इसके बारे में डिटेल्स ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक डिफरेंट है। जो चीज़ हमें दिखता नहीं है उसके बारे में मैं बात करूँगा बोला हूँ। और आई होप मैं ज़्यादातर पॉइंट कवर कर चुका हूँ। सब पॉइंट नहीं कवर कर पाया हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही मैं कवर किया हूँ। तो अगर मैं कुछ चीज़ भूल गया हूँ या फिर मुझे बताना चाहिए था तो आप वो चीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए, और अपना जो फीडबैक है उसको भी ज़रूर शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो इस तरह का मैं लाता रहूँगा। सामने जो आप टावर देख पा रहे हैं लंबा लंबा, ये सिक्किम का रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस टावर के ऊपर से, मतलब ये पोल के ऊपर से ब्रिज जाएगा इस पहाड़ से लेके उधर का उस पहाड़ तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।